कि कोई भी प्रबुद्ध जब युद्ध की करेगा बात, घास की रोटी का स्वाभिमान याद आएगा। कोई भी प्रबुद्ध जब युद्ध की करेगा बात, घास की रोटी का स्वाभिमान याद आएगा। और पुत्र को चढ़ा के राजवंश को बचा लिया था माता पन्ना का, वो पुत्रदान याद आएगा। तो जौहर की धधकती ज्वाला पे जो कूद पड़ी, माता पद्मिनी का देह दान याद आएगा। और त्याग और शूरता की कोई भी देगा मिसाल, सबसे प्रथम राजस्थान याद आएगा। त्याग और शूरता की कोई भी देगा मिसाल, सबसे प्रथम राजस्थान याद आएगा। और क्यों याद आएगा? कि क्योंकि इस रज में रमी हुई है देशभक्ति, अतिथि के प्रति भरा लाड़ जिंदाबाद है। धन्यवाद की मैं सवारी को देखकर और आपके आतिथ्य सत्कार को देखकर, कि क्योंकि इस रज में रमी हुई है देशभक्ति, अतिथि के प्रति भरा लाड़ जिंदाबाद है। और प्रभु श्रीनाथ जी व एकलंग जी यहाँ पे पावन अरावली पहाड़ जिंदाबाद है। तो हल्दी घाटी में हमारे रणबांकुरों का शौर्य, झालामान राणा की दहाड़ जिंदाबाद है। और पूरे हिंदुस्तान में है राजस्थान पूज्य, किंतु राजस्थान में तो ये मेवाड़ जिंदाबाद है। पूरे राजस्थान पूज्य, किंतु राजस्थान में तो ये मेवाड़ जिंदाबाद है। और मेवाड़ के बारे में जैसा बताया, ये महाराणा राज सिंह का है राजसमंद, जिनके बारे में बताया, कहा कि मेवाड़ का हर शीश कट जाएगा लेकिन प्रभु की मूर्ति पर कोई विधर्मी आंच नहीं आएगी। एक टिप्पणी जो पिछले दिनों इस देश में हमने दंश झेला, अगर आपके भीतर उस घटना के प्रति रत्ती भर भी क्रोध होगा तो मैं दावा करता हूं कि एक एक व्यक्ति की हाथ, एक एक व्यक्ति की भुजा आकाश में लहराकर मेरी बात का समर्थन करेगी। स्वागत स्वागत। 27 निर्दोष भाई बहनों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी गई। पहलगांव की घटना है। स्वागत। बैसारा में जब हमारे देश के नागरिक घूमने के लिए गए, नव दंपत्ति हनीमून मनाने के लिए गए, तो पति को गोली मार दी और पत्नी से कहा कि जाओ और जाकर अपने प्रधानमंत्री को बताना। प्रधानमंत्री ने आकर के सेना को बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस उत्सव को 4 पंक्ति में सौंपना चाहता हूं। आपके आक्रोश का आमंत्रण देना चाहता हूं। आप अगर उस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, अगर उसका समर्थन करते हैं, तो अपनी तालियों से इस 4 पंक्ति का अभिषेक करना कि हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है। ये भारत की भाषा क्या है कि हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है, दुश्मन को सरहद पर हरदम जमकर सबक सिखाया है। और धर्म पूछकर गोली मारी जिन आतंकी कुत्तों ने, हमने उनको घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। जिंदाबाद। क्या बात है। हमने उनको घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। 4 पंक्तियां अगर आपने वो गीत कहीं गुनगुनाया हो तो अपनी तालियों की ताल से मुझे बताना। मैं इस विधा का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन दिनेश भैया जो करके गए उसके बाद ये करना आवश्यक है। आपकी तालियां, आपका उत्साह इन वर्दीधारियों तक संबल के रूप में पहुंचेगा, इस आशा और विश्वास के साथ में। जब ऑपरेशन सिंदूर हमने पूरा किया तब क्या घटनाक्रम हुआ, बस इसी बात को सुनिएगा और मेरे साथ तालियों की ताल दीजिएगा। हाँ बेटा। कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी। भेष बदल कर, ताली से बजती है जोर से, कि भेष बदल कर भारत, देखो मैं इतना भी राहुल नहीं हूं बेटा। हाँ, कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी। इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी, घर में घुसकर हमने मारा कर दी खत्म कहानी। ये है फौजी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है। आपकी तालियों का प्रणाम इसी राजसमंद के नारायण लाल गुजर और नंद किशोर प्रजापति तक पहुंचे। आप तालियों के साथ महोत्सव करना कि ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी। क्या हालात है पाकिस्तान के? स्वागत। पहले से ही थे वो भूखे नंगे, अब हो जाएंगे पूरे भिखमंगे। ना राशन घर में, जीते हैं डर में, बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। और एक पंक्ति में हमारे प्रधानमंत्री का इंटेलिजेंस,
कि बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। अरे अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी। ऐसी मौत मरेंगे उनको याद आएगी नानी। यह है सैनिक हिंदुस्तानी, यह है वर्दी हिंदुस्तानी, यह है सैनिक हिंदुस्तानी, यह है सैनिक। क्योंकि देश का साउंड अच्छा हुआ, देश की भाषा बदली, और 4 पंक्तियां जिस बात को लेकर के प्रारंभ से लेकर ये जो चर्चा चल रही है, हम सौभाग्यशाली हैं। और ये मेवाड़ की मिट्टी इसलिए भी धन्य है, प्रणाम करना अपने पूर्वजों की दक्षिण दिशा में टंगी हुई उस तस्वीर को, जिन्होंने मुगलों की तलवारों के आगे अपने मस्तक को कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को बदलना स्वीकार नहीं किया। वाह! तब 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। और राम जी के भक्त ये सशक्त सभी मान लेना, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है। तो सुबह शाम 8 याम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। जिंदाबाद, जय हिंद। और 4 पंक्तियां द्वारिकाधीश के प्रांगण से कह रहा हूं कि हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए, तार देंगे वे हमें अकाट्य सत्य मान लेना, प्रतिक्षण उन्हें मन में प्रणाम बोलिए। तो धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म को ना बदलेंगे ध्वजा थाम बोलिए। और हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ सभी जय जय श्री राम बोलिए। जय हिंद राहुल। अंतिम 1.5 मिनट में जिस कविता का आदेश मुझे आदरणीय सुनील व्यास जी ने दिया, वो कविता आपके बीच में कहना चाहता हूं। 22 जनवरी 2024 को हमने दिवाली मनाई। अगर आपने भी अपने घरों में दीपक लगाकर गीत गुनगुनाया हो कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो पहली 4 पंक्तियां आप कविता की संभालना, उसके बाद पूरी कविता आपको संभालेगी। मैं दावा करता हूं ये भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष लेटर वाले हैं, लेटर वाले। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों का सपना जो 500 वर्षों का था, हमारी आंखों ने स्वप्न को साकार होते हुए देखा। कितने लोगों ने अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम जी के दर्शन किए, हाथ खड़े करके मुझे बताएं। जिंदाबाद। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो लोग नहीं गए, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुलाबी गणगौर के दिन संकल्प ले कि हम इस जीवन में एक बार भगवान में अवध में जाकर के भगवान श्री राम जी के दर्शन अवश्य करेंगे। और चुनाव लड़ने वाले लोग भी अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देना कि हमको जो वोट करेगा हम उसको चुनाव की वो अयोध्या लेके जाएंगे तो ज्यादा वोट आ जाएंगे। फ्लाइट में नहीं बता। हाँ, फ्लाइट का विधायक जी टेंशन में बोले इतने लाख को कैसे ले जाएंगे, आप बस का संकल्प ले लेना। एक बार ताली बजाएंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। रजनीकांत देखो क्या है कि इतना जल्दी जल्दी पढ़ने का वैसे अभ्यास नहीं है, लेकिन चूंकि वाकई समय की अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, बहुत लंबी टीम है और इस टीम में पढ़ने का ही समय मिल गया, ये बड़ी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सुनेगा कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। आपकी तालियों का महोत्सव हो द्वारिकाधीश के इस आंगन से। और देश और कुछ क्या चाहता है, भगवान श्री राम जी का मंदिर तो बना, लेकिन एक बार फिर यशोदा पलना झुला रही है, पलने में अपना प्यारा लल्ला सुला रही है। और 2 पंक्तियां आपके मन की हो तो मुझे आदेश करना कि पलने में अपना प्यारा लल्ला सुला रही है, आए अवध में राघव पूरी हुई प्रतीक्षा, अब आ भी जाओ मोहन मथुरा बुला रही है। अब आ भी जाओ मोहन मथुरा बुला रही है। क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया बेटा। कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। माँ कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना कि भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया। लोग भगवान राम के जन्म के प्रमाण मांग रहे थे।
कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, क्या बात है? गंदी जिह्वा मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। राम राज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में, राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के। आपने भी अगर 10-10 रुपए की पर्चियां कटवाई हो तो मुझे सूचित करना कि राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। ताकत दुनिया क्या है? मंदिर। वो मंदिर हमारे लिए एक मंदिर नहीं बल्कि एक इतिहास का निर्माण है। चाहते तो देश के 2-5 बड़े लोग मिलकर उस मंदिर का निर्माण करा सकते थे, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं हमारी मातृ संस्था को, उस विचार परिवार को, जिन्होंने यह व्यवस्था की कि एक सामान्य ठेला चालक से लेकर बड़े उद्योगपति के श्रम की कमाई उस मंदिर की नींव तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं कि यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, यह मंदिर गंगा सरयू के पावन जल की धारा है। पुरखों ने जो देखा था वो प्यारा स्वप्न हमारा है, पंपापुर में मां शबरी के नयनों की यह आशा है, घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है। यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। एक पंक्ति में मौका दे रहा हूं आपको श्राद्ध करने का। राज संबंध वालों, एक पंक्ति पर चूकना मत। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, अगर उनके प्रति आपके मन में आस्था हो तो ये मैदान एक एक व्यक्ति भुजाओं को आकाश में लहरा कर मेरी बात का समर्थन करें, अपनी तालियों से श्राद्ध करें कि यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है। अरे वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर। एक अंतिम बंद इस कविता का निवेदन करता हूं। उस मंदिर के निर्माण के बाद मैंने क्या परिवर्तन महसूस किया, मैं निवेदन करता हूं कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है। इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है, राम काज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है। सदियों से जो वंचित था वो काम ने कर डाला है। अगर परिवर्तन आपने भी महसूस किया हो तो अपनी तालियों से इस कविता को और मुझे दोनों को विदा करना कि सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है। और 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है। 60 बात। धन्यवाद, बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।